वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ सोवरेनिटी, कि ये सोवरेनिटी क्या चीज़ होती है। सोवरेनिटी इसे हम सुप्रीम पावर भी बोलते हैं और इक़्तिदार आला भी कहते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोवरेनिटी इन जनरल, क्या हम अल्फाज में सोवरेनिटी से हम क्या मुराद लेते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद इसकी सम डेफिनेशंस और आखिर में एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी, जिसे हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और इस बात को क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सोवरेनिटी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोवरेनिटी इन जनरल, कि सोवरेनिटी से हम क्या मुराद लेते हैं। तो सोवरेनिटी किसे बोलते हैं कि द पर्सन हु होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी, यानी वो बंदा जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी है। अल्टीमेट से मुराद आखिरी, यानी आखिरकार जो बंदा होता है, कि ऐसा बंदा जो आखिरी फ़ैसला लेता है। उस बंदे के बाद कोई दूसरा बंदा नहीं होता कि जो कोई फ़ैसला ले। तो ऐसा शख्स, ऐसा बंदा या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंडिविजुअल जो आखिरी फ़ैसला करता है, तो वो सोवरन होता है। बरतानिया की मिसाल लें तो वहाँ पर जो क्वीन है वो सोवरन है। क्वीन के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि बिल्स को पास करता है या जो फ़ैसले करता है। ठीक है, बेसिकली तो पार्लियामेंट करती है लेकिन पास क्वीन ही करती है। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिस तरह इंडिया है, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो सोवरन है, यानी प्रेसिडेंट के बाद कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके पास कोई अथॉरिटी है। पाकिस्तान के केस में, पाकिस्तान में के आइन में लिखा है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, यानी जो सोवरन है, जो कादिर मतलक है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि फ़ैसले करता है किसी चीज़ के। तो ऐसा बंदा जिसके पास अल्टीमेट अथॉरिटी हो, आखिरी अथॉरिटी हो, जिसके बाद कोई ना हो, तो वो बंदा सोवरन होता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट, कि रियासत की बेसिकली 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें टेरिटरी आता है, पॉपुलेशन आता है, गवर्नमेंट आता है और सोवरेनिटी आता है। तो इनमें जो सबसे अहम है वो क्या है? सोवरेनिटी। कोई भी रियासत, नो स्टेट कैन एग्जिस्ट विदाउट सोवरेनिटी। अगर कोई स्टेट सोवरन नहीं है तो वह बेसिकली स्टेट ही नहीं है, यानी वो है ही नहीं स्टेट। अब इससे क्या मुराद है ये हम आगे देखेंगे जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे। इसके अलावा सुप्रीमेसी ऑफ अथॉरिटी विद इन इट्स बाउंड्रीज एंड अगेंस्ट ऑल फॉरेन पावर्स एंड अथॉरिटीज़। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी है। एक सोवरेनिटी होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। कोई भी स्टेट को देखना हो कि वो सोवरन है, तो हम देखेंगे कि वो इंटरनली कितनी सोवरन है, यानी उस स्टेट की जो सुप्रीमेसी है और अथॉरिटी है वो उसकी बाउंड्रीज़ के अंदर कितनी है, और अगेंस्ट ऑल फॉरेन पावर्स एंड अथॉरिटीज़, और जो बाहर वाली पावर्स यानी जो फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं, फॉरेन पावर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ वो कितनी सोवरन है। तो अगर कोई स्टेट अपनी रियासत के अंदर अपनी हर बात मनवाती है, जो भी वो लॉ चाहे वो पास करवाती है और कोई भी लिमिटेशन उसे नहीं होती, तो वो इंटरनली सोवरन है। और अगर कोई रियासत किसी भी बैरूनी पावर के ख़िलाफ़ के सामने घुटने नहीं टेकती, ठीक है, उसके सामने सबमिट नहीं करती, तो वो बेसिकली एक्सटर्नली भी सोवरन है, अगेंस्ट ऑल फॉरेन पावर्स एंड अथॉरिटीज़। तो ये एक मुख्तसर सा मैंने आप ये कह लें कि इंट्रोडक्शन दिया है कि सोवरेनिटी इन जनरल ये क्या होती है। तो असल में चोट क्या है कि अल्टीमेट अथॉरिटी, कि अगर आपके पास आखिरी अथॉरिटी है फ़ैसले करने की, तो आप सोवरन हैं। तो इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है सम डेफिनेशंस ऑफ सोवरेनिटी। तो अरिस्टोटल कैसे डिफ़ाइन करता है कि सुप्रीम पावर इन दी स्टेट, कि रियासत के अंदर जो सुप्रीम पावर होती है सबसे बड़ी, तो वो क्या होती है? वो सोवरन होती है। तो मिसाल मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ कि बरतानिया के अंदर जिस तरह क्वीन है तो वो सुप्रीम पावर है। क्वीन के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके पास क्वीन से ज़्यादा पावर हो। तो सबसे ज़्यादा पावर क्वीन की है, तो क्वीन इज़ अ सुप्रीम पावर इन द स्टेट। इंडिया में कौन सुप्रीम है? इंडिया में प्रेसिडेंट सुप्रीम है। हालांकि जो पावर एक्सरसाइज है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, तो ये एक अलग मौजू है। लेकिन बाय लॉ जो सोवरन है वो प्रेसिडेंट है। तो पाकिस्तान में मैं पीछे आपको बता चुका हूँ कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वो अल्लाह ताला को करार दिया गया है कि सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। इसी तरह अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो सोवरेनिटी है वो लोगों को दी गई है, लोग सुप्रीम है। तो इसी तरह ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और जहाँ पर किस स्टेट में किस तरह का आइन है, इस तरह ये वेरी करता है। तो अरिस्टोटल कहता है कि सुप्रीम पावर जो सबसे सुप्रीम है वो सोवरन होगी। इसके अलावा जैन बोडिन ये क्या कहता है कि द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरेस्ट्रेंड बाय लॉ। यहाँ पर सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स कहा गया। सिटीजन में और सब्जेक्ट में फ़र्क होता है।
जिस तरह जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो ये इसकी अच्छी मिसाल है कि उस वक़्त जो बरतानिया के लोग थे, यानी जो ब्रिटेन के अंदर रहते थे, वो उसके सिटीजन्स थे, और जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे, ठीक है, जो कि बेसिकली क्वीन के ताबिया थे, वो ब्रिटेन के सब्जेक्ट्स थे। तो यह डिफरेंस होता है कि जो आपके परमानेंट सिटीजन्स हो, जो लीगल सिटीजन्स हो, रहने वाले हों, वो आपके सिटीजन्स होते हैं, और जो आपके मातहत हों, ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो कि हिंदुस्तान कॉलोनी था, लिहाजा हिंदुस्तानी सारे के सारे सब्जेक्ट्स थे बरतानिया के। तो जैन बॉडेन कहते हैं कि ऐसी सुप्रीम पावर जो कि सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स दोनों के ऊपर सुप्रीम हो, अनरेस्ट्रेंड बाय लॉ, उसे लॉ की, कानून की कोई रुकावट ना हो, तो वो फिर क्या होगी, वो सोवरेन पावर होगी। इसके अलावा ब्लैकस्टोन क्या कहते हैं कि इट इज़ द सुप्रीम अनरेजिस्टिबल एब्सोल्यूट अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी इन दी स्टेट, कि सुप्रीम भी है, अनरेजिस्टिबल भी है, यानी इसकी कोई मज़ाहमत नहीं हो सकती, एब्सोल्यूट कंप्लीट है, अनकंट्रोल्ड कोई हद ही नहीं है इसकी अथॉरिटी इन दी स्टेट। तो जब ये सारी चीज़ें किसी के पास होंगी, किसी एक बंदे के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास या जिसके पास भी, तो वो बंदा फिर सोवरन होगा, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम अथॉरिटी विच इज़ ओबेड अनक्वेश्चनिंगली, कि ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी कि जिसको सवाल किए बगैर ही ओबे किया जाता है, यानी उस पर कोई ये नहीं कहा जाता है कि मैं क्यों करूं या क्यों ना करूं। कोई भी सिटीज़न, कोई भी सब्जेक्ट ये नहीं कहेगा कि मैं बात नहीं मानता या मैं बात क्यों मानूं या क्या करूं। तो जो सोवरन अथॉरिटी होती है, जो सोवरन पावर होती है, वो ओबे की जाती है बगैर किसी सवाल के, अनक्वेश्चनिंगली। उस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता कि कब है या क्यों है या कैसे है, बल्कि जब कोई लॉ आता है, जब कोई कमांड आती है, तो उसे सिर्फ ओबे किया जाता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी जिससे हमने देखा कि सोवरेनिटी क्या होती है। इसके बाद हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स, और फर्दर इस बात को क्लियर करते हैं कि सोवरेनिटी क्या चीज़ होती है। तो सोवरेनिटी की बेसिकली 7 बड़ी करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एब्सोल्यूटनेस और अनलिमिटेड। अब इसमें क्या है कि पावर और अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट इज़ एब्सोल्यूट, मुकम्मल है, सुप्रीम है, सबसे आला है, और अनलिमिटेड है, कोई इसकी हद ही नहीं है, ओवर इट्स सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स, और जो भी स्टेट के अंदर रहते हैं। तो जो स्टेट है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है, कोई उसकी पावर की हद नहीं है। इसके अलावा इंटरनली एंड एक्सटर्नली सुप्रीम, ये बात पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टेट है वो इंटरनल भी सोवरन होनी चाहिए या होती है, और एक्सटर्नल भी वो सोवरन होती है। अपने अंदरूनी मामलात में वो अपनी हर बात बनवाती है, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करता। और सिमिलरली एक्सटर्नल मामलात में स्टेट किसी के ताबिया नहीं होती, किसी के सामने सबमिट नहीं करती। तो ये एक बड़ी करैक्टरिस्टिक है सोवरेनिटी की। इसके अलावा नो लीगल लिमिटेशन, जो बंदा सोवरन होता है, जो रियासत स्टेट सोवरन होती है, उसके सामने कोई लीगल लिमिटेशन नहीं होती कि वो ये कहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है तो मैं ये नहीं कर सकता, या इंटरनेशनल लॉ ये कहता है तो मैं ये नहीं कर सकता। कोई भी किसी भी तरह की जो लीगल लिमिटेशन है वो सोवरन के सामने कुछ भी नहीं होती। सोवरन जो चाहेगा वैसा होगा, जो वो सोचेगा वो लॉ बनेगा। तो ये था एब्सोल्यूटनेस और अनलिमिटेड, के जो सोवरेनिटी है वो एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, कोई इसमें कमी बेशी नहीं है। इसके बाद है इंडिविजिबिलिटी। ये बाकी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये सारी जितनी भी 7 इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, ओवरऑल थीम इनका एक ही है कि जो अल्टीमेट पावर जिस बंदे के पास होगी वो सुप्रीम होगा और वो सोवरन होगा, और सोवरेनिटी जो है उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइडेड। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं अगर फ़र्ज़ करें मैं सोवरन हूँ तो मैं ये कहूँ कि थोड़ी सी सोवरेनिटी मैं इसे भी दे दूँ, थोड़ी सी मैं उसे दे दूँ, तो इस तरह। तो सोवरन जो होता है वो एक टाइम में एक ही होता है, आप 2 सोवरन नहीं कर सकते, या अपनी सोवरेनिटी को आप किसी दूसरे को नहीं दे सकते। सोवरेनिटी इज़ एंटायर थिंग और नथिंग, या तो सोवरेनिटी कंप्लीट है या फिर कुछ भी नहीं है। जिस तरह इंसान है तो इंसान मुकम्मल है, अगर आप ये कह दें कि सर काट दूं मैं इंसान का, तो पीछे फिर इंसान का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। तो सोवरेनिटी इज़ एंटायर थिंग और नथिंग, या तो कंप्लीट है या फिर कुछ भी नहीं है। कैन नॉट बी 2 किंग्स इन द सेम किंगडम, यानी एक ही रियासत में, एक ही किंगडम में 2 बादशाह रूल नहीं कर सकते, एक टाइम में एक बादशाह ही रूल करेगा, ठीक है। तो ये मतलब आसान सी बात है कि सोवरेनिटी को आप डिवाइड नहीं कर सकते, एक टाइम में एक ही सोवरन होता है। इसके बाद है आल कॉम्प्रिहेंसिवनेस और यूनिवर्सलिटी। आसान सी ये चीज़ें हैं कि इट एक्सटेंड टू ऑल पर्सनस एंड एसोसिएशंस, जो भी स्टेट के अंदर जो कुछ भी है, यानी रियासत के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, जो सोवरेनिटी है वो सारों बंदों पर इक्वली लागू होती है। मिसाल के तौर पर स्टेट के अंदर अगर 100 बंदा रहता है तो सोवरेनिटी ऐसा नहीं है कि 90 बंदों पर हो और 10 बंदों को एग्जम्पशन मिल जाए, नहीं, नो वन इज़ एग्जम्प्ट फ्रॉम सोवरन।
रियासत के अंदर, टेरिटरी के अंदर जो बंदा भी रहता है, जो चीज़ भी रहती है, जो सोवरेनिटी है उन सब पर इक्वली लागू होती है, किसी बंदे को एग्जम्पशन नहीं मिलती। इसके बाद आता है परमानेंस, कि सोवरेनिटी लास्टेस एज लॉन्ग एज स्टेट लास्टेस, यानी सोवरेनिटी ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 साल बाद ख़त्म हो जाती है या हर गवर्नमेंट के साथ ख़त्म हो जाती है, बल्कि जो सोवरेनिटी होती है ये तब तक रहती है जब तक स्टेट रहती है। सोवरेनिटी को किसी एक ही सूरत में ख़त्म किया जा सकता है, और वो क्या है कि कैन ओनली एंडेड थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, कि सोवरेनिटी को अगर आपने ख़त्म करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप स्टेट को तबाह कर दें। इसकी मिसाल हिंदुस्तान है कि जब यहाँ पर मुग़ल बादशाह थे तो तब हिंदुस्तान सोवरन था अपने फ़ैसलों में, अपने कामों में, हर चीज़ में। लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो एक तरह की जो किंगडम था, जो सल्तनत थी हिंदुस्तान की, वो ख़त्म हो गई, और जो सोवरेनिटी थी यहाँ की मुग़लों की वो भी सारी ख़त्म हो गई। तो कैन ओनली बी एंडेड थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट, आप रियासत को तबाह करें तो सोवरेनिटी ख़त्म होगी, इसके अलावा सोवरेनिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। डेथ ऑफ किंग, यानी ऐसा नहीं होता कि एक बादशाह मर गया तो आप ये कहें कि सोवरेनिटी भी ख़त्म होगी। भाई एक बादशाह मरता है तो दूसरा उसकी जगह आता है, वो मरता है तीसरा आता है, इसी तरह। तो जो स्टेट्स होती हैं ये कंटिन्यू रहती हैं, चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और सोवरेनिटी भी इसी तरह चलती रहती हैं। एक बादशाह मरता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, लेकिन सोवरेनिटी कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि आप रियासत को ही तबाह कर दें। इसके बाद है एक्सक्लूसिवनेस। ये पीछे जो हमने इंडिविजिबिलिटी पढ़ा था उससे काफ़ी रिलेटेड है, कि ओनली वन सोवरन विच इज़ लीगली ओबेड, कि एक टाइम में रियासत के अंदर एक ही सोवरन होता है जो लीगली ओबे किया जाता है, यानी सारे लोगों को पता होता है कि हमने इस बंदे को ओबे करना है। अब कोई बंदा उठ के कहे कि मैं सोवरन हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि लोग उसे फॉलो करना शुरू कर दे, बल्कि रियासत के अंदर लीगली एक ही सोवरन होता है जिसे फॉलो किया जाता है। देयर कैन नॉट बी टू किंग्स इन द सेम किंगडम, वही पिछली बात है कि एक ही टाइम में 2 बादशाह नहीं रह सकते। जो 10 फ़कीर हैं वो एक झोंपड़ी में एक कंबल के नीचे सो सकते हैं, लेकिन 2 बादशाह एक रियासत में नहीं रह सकते, जिसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मतलब कि कंबल बड़ा या ये चीज़ें। इसका मतलब ये है कि उन 10 फ़कीरों में से एक बंदा भी सोवरेनिटी क्लेम नहीं करता कि मैं सोवरन हूँ, बल्कि वो सब अपने आप को इक्वल तस्वुर करते हैं। जबकि जो बादशाह है अगर वो सोवरेनिटी क्लेम करता है तो एक टाइम में फिर एक ही होगा, ठीक है। एक टाइम में 2 सोवरन नामुमकिन सी बात है। एक घोड़े पे अगर 2 बादशाह सवार हैं तो जो घोड़े की लगाम है वो ज़ारी बात है किसी एक के हाथ में ही होगी, दोनों के हाथों में नहीं हो सकती। तो जिसके हाथ में लगाम होगी ज़ारी बात है वही सोवरन होगा, वही बादशाह होगा। इसी तरह स्टेट भी है कि स्टेट की जो भागदौड़ होती है वो एक टाइम में एक ही सोवरन के पास होती है। 2 बादशाह एक रियासत को नहीं चला सकते और ना ही वो इसमें रह सकते। इसके बाद आता है इनएलिएनेबिलिटी। ये जिस तरह कार्ल मार्क्स का एक कंसेप्ट है एलियनेशन, तो उस पर मेरी अलग से वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो इसी तरह इनएलिएनेबिलिटी ये सोवरेनिटी में भी है कि सुप्रीम पावर कैन नॉट बी एलियनेटेड और टेकन अवे, कि इसे आप ये नहीं कि बेगाना कर दें। एलियनेशन कहते हैं बेगानगी को, और टेकन अवे कि मेरे पास फ़र्ज़ करें सोवरेनिटी है तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा और वो मुझसे सोवरेनिटी लेके चला जाए, ठीक है, यानी ये ऐसा नहीं होता। लेकिन एक ही सूरत में ये मुमकिन है जो कि हमने पीछे देखा, विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट, कि जब तक आप रियासत को, सोवरेनिटी को, जो सोवरन पावर है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि उसकी सोवरेनिटी मैंने ले ली। सोवरेनिटी इज़ नॉन ट्रांसफरेबल, यानी ये कोई फ़ाइल नहीं है कि जिसे आप ट्रांसफ़र कर दें, कॉपी पेस्ट कर दें या कट पेस्ट कर दें। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ये जिस बंदे के पास है उसी के पास है, वही सोवरन है, ठीक है। तो एक ही सूरत में आप उससे ले सकते हैं, या तो आप उसे मार दें, उसे डिस्ट्रॉय कर दें, ख़त्म कर दें, ठीक है। इसके अलावा इसकी कोई सूरत नहीं है। तो ये मिसाल मैं पीछे भी दे चुका हूँ कि मैन कैन नॉट लिव, कि इंसान जो है वो अपनी रूह के बगैर नहीं जी सकता। यानी ऐसा हो सकता है कि वो अपनी, कि इंसान के अंदर से रूह निकल जाए और इंसान जो है वो भी ज़िंदा रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह जो सोवरेनिटी है वो रियासत की रूह होती है। अगर सोवरेनिटी को आप निकाल दें तो पीछे फिर कुछ भी नहीं है, वो समझे कि मुर्दार है, वो बंदा ख़त्म है, वो रियासत ख़त्म है। तो जिस तरह इंसान रूह के बगैर नहीं रह सकता, इसी तरह जो रियासत है वो सोवरेनिटी के बगैर नहीं रह सकती। इसके बाद सबसे आखिर में है इम्प्रेस्क्रिप्टिबिलिटी, कि जो सोवरेनिटी होती है इज़ नॉट लॉस्ट इफ़ इट्स होल्डर डू नॉट एक्सरसाइज और असर्ट इट्स पावर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी एक बंदा जो सोवरन है वो अगर एक लंबे अरसे तक अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ठीक है, अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सोवरेनिटी ख़त्म हो गई है या कोई और बंदा ले गया है या बिल्कुल यानी वो एंड हो चुका है। बल्कि जिस तरह एंड पे लिखा है कि वंस अ सोवरन इज़ ऑलवेज़ अ सोवरन, कि जो बंदा एक दफ़ा सोवरन बन गया वो हमेशा के लिए सोवरन है। ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 साल 10 साल वो अपनी पावर का यूज़ नहीं कर रहा तो उसकी सोवरेनिटी ख़त्म हो गई है, नहीं, बल्कि जो एक दफ़ा बन गया वो जब तक ज़िंदा है या जब तक कि उसे तबाह ना कर दिया जाए वो हमेशा सोवरन ही रहेगा।
तो ये था व्हाट इज़ सोवरेनिटी। इसमें हमने इसकी डेफिनेशंस देखी, इसकी चंद एक करैक्टरिस्टिक्स देखी और इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि व्हाट इज़ सोवरेनिटी। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में कुछ पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।